हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज ऑन फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलियो गैली। तो देखिए गैलियो गैली इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके अलावा इनको हम फादर ऑफ साइंस की तरह भी रेफर करते हैं। अगर हम बात करें गैलियो गैली की तो ये इटाली कंट्री को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, APJ अब्दुल कलाम, ये रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, आपको ये याद रखना है। एंड ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 2002 to 2007। आपको ड्यूरेशन भी याद रखनी है। एंड ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडम स्मिथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एडम स्मिथ हैं इनको हम जानते हैं एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, और ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड कंट्री को बिलोंग करते थे। और इसके अलावा जो एडम स्मिथ है, इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो बुक है उसका नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलन ट्यूरिंग, इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें सिंपली हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। बात यहाँ पर एलन ट्यूरिंग की हुई है, तो एलन ट्यूरिंग ये बिलोंग करती हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेलीफोन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो देखिए फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ टेलीफोन because he invented telephone, which was one of the most crucial और important instrument for that time। तो इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ टेलीफोन, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री में बॉर्न हुए थे, सो ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन यूनाइटेड किंगडम। तो यानी कि ये भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि एंटोइन लेवॉइजर। तो देखिए एंटोइन लेवॉइजर, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में ऐसे जो फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें एंटोइन लेवॉइजर, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे, तो देखिए ये फ्रांस को बिलोंग करते थे। सो ही वॉज सिंपली अ फ्रेंच केमिस्ट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक। तो देखिए एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरिस्टोटल। तो देखिए एरिस्टोटल, इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो ही सिंपली बिलोंग्ड टू द कंट्री ऑफ ग्रीस। सो ही वॉज सिंपली अ ग्रीक फिलोसफर who did several discoveries in his past and was very famous for his work in the field of biology as well as political science. Next question, who is known as the father of electricity.
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम जानते हैं एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं तो सिंपली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि एंड्रियस वेसालियस। तो देखिए एंड्रियस वेसालियस इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ एनाटॉमी, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें एनाटॉमी क्या होती है तो देखिए एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ simply anatomy is a branch of biology which studies about the structure of human organism and their parts। तो देखिए human organism के जो structures और various body parts होते हैं उनकी study को हम anatomy के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए विलियम हार्वे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए विलियम हार्वे इनको हम जानते हैं एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि इन्होंने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन द फील्ड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सिंपली इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये आपने याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये जो विलियम हार्वे हैं ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और अगर हम बात करें तो ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड था। तो देखिए ये मेनली मिल्क से एसोसिएटेड था, ये आपने याद रखना है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गिस कुरियन। इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड देखिए जो ये वाइट रिवॉल्यूशन है इसका जो दूसरा नाम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑपरेशन फ्लड। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी आप O.F करके से याद कर सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड इट इज़ द अदर नेम ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो देखिए पहले हमारी कंट्री इंडिया एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हुआ करती थी, यानी कि हमारी कंट्री में मिल्क की कमी थी। बट आफ्टर दिस वाइट रिवॉल्यूशन आवर कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी वर्गिस कुरियन विल बी द राइट आंसर। तो चलिए, और अगर हम बात करें वाइट रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए 13 जनवरी 1970 को ये वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि विक्रम साराभाई। तो देखिए विक्रम साराभाई जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के, इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पर इसरो की हुई है, तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO स्टैंड्स फॉर इसरो। और रिसेंटली जो इसरो के चेयरमैन हैं वो भी चेंज हुए हैं, तो वो कौन बनी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा S सोमनाथन बने हैं अब नई चेयरमैन इसरो के। तो देखिए फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई थे, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसरो के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये बेंगलुरु में लोकेटेड हैं, और बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सुश्रुत। तो देखिए सुश्रुत इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ सर्जरी के नाम से। तो देखिए ये आपने याद रखना है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत ग्रामर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाणिनि को जाना जाता है एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। और देखिए जो पाणिनि है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन फिलोसफर और ग्रामेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निकोलो मैकियावेली। तो देखिए निकोलो मैकियावेली इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, और सिंपली अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो उसको वो जाने जाते हैं एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेरियस निकोलो मैकियावेली इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं तो देखिए ये इटाली को बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है। Who is known as the father of peasant movement in India? तो देखिए आप यहाँ पे peasant movement ऐड कर लीजिए, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनजी रंगा। तो देखिए एनजी रंगा इज नोन एज द फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये आपने याद रखना है। और देखिए एनजी रंगा को पद्म विभूषण अवार्ड से भी अवार्डी थे ये पद्म विभूषण अवार्ड के, बिकॉज ही स्पेंट 6 decades of life from 1930 to 1931 in helping the peasants all over the country. Option number D will be the right answer. Next question, who is known as the father of modern economic reforms in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनमोहन सिंह। तो देखिए मनमोहन सिंह जो हमारे ओल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Marie Curie and Marie Curie. So this couple of Marie Curie and Marie Curie इनको जाना जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे तो देखिए मैरी क्यूरी और जो ये पैरी क्यूरी हैं ये बिलोंग करते थे फ्रांस और पोलैंड को। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया में फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसे कहा जाता है तो होमी बाबा जहांगीर को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा MOP Iyengar इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of green revolution? तो देखिए I think it is repeated one but it is here as you can see the options नॉर्मन बोरलॉग इज नॉट मैंशनड हेयर, तो हमसे यहाँ पे सिंपली इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा गया है, आप इससे समझ सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोसेफ F एंजलबर्गर इज नोन एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें जोसेफ F एंजलबर्गर की, सो ही इज एन इंजीनियर हु इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट क्रिएट किया था जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्ल इरैकी इज नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें ये कार्ल लैंडस्टीनर ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं तो देखिए ये ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं। सो ही वॉज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुइस पैस्चर। तो देखिए लुइस पैस्चर को कहा जाता है एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट, ये भी आपने याद रखना है, फ्रेंच केमिस्ट यानी कि ये फ्रांस को बिलोंग करते थे और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेम्स मैडिसन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, तो देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं जेम्स मैडिसन, और जो जेम्स मैडिसन हैं ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं और फॉर श्योर, और अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेम्स डैनल। सिंपली आपसे याद रखिए इट इज़ इंडियन ज्योग्राफी नॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में एरिस्टोटेनिस को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, पर इंडिया में कहा जाता है
जेम्स रेनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन आमोस। कॉमिनियस को कहा जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉन लॉकी। तो देखिए जॉन लॉक, इनको सिंपली कहा जाता है नॉट लॉकी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है जिसका नाम है द टू ट्रीटाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि धन्वंतरी को कहा जाता है एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। ये आपने याद रखना है धन्वंतरी को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और अगर हम बात करें धन्वंतरी की, सो ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस आयुर्वेदा, टुवर्ड्स द नेचुरल मेडिसिन। दैट इज द रीजन इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिमिट्री मेंडलीव। तो देखिए डिमिट्री मेंडलीव ने क्रिएट की थी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट इज द रीजन इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत ज़्यादा था इन द फील्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने में, और दैट इज़ द रीज़न इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें मेंडलीव कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये रशिया को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडवर्ड जेनर को जानते हैं एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो ये फ्रांस कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ड ओ विल्सन को जानते हैं एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से। अगर हम बात करें एडवर्ड ओ विल्सन की, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड टेलर। तो देखिए एडवर्ड टेलर, इनको जानते हैं एज द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ इंडियन ज्योग्राफी में आपको आंसर देना है जेम्स रेनल। बट यहाँ पर अगर सिंपली ज्योग्राफी आए तो ऑप्शन नंबर ए एराटोस्थेनस विल बी द राइट आंसर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनको जानते हैं हम एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर हम बात करें अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो देखिए अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ही इज़ एन न्यूजीलैंड फिजिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूक्लिड। तो देखिए यूक्लिड को जानते हैं एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से। ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यूक्लिड ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, लाइक ही गेव द पोस्टुलेट्स इन ज्योमेट्री। ऑल्सो he gives many laws in geometry, in the field of geometry. That is the reason इनको हम जानते हैं एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरेपी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीनमैन। तो देखिए हीनमैन, इनको जानते हैं हम एज द फादर ऑफ जीन थेरेपी के नाम से। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए जेनेटिक्स के फादर पूछे जाएं तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैलियो गैली। तो देखिए गैलियो गैली को हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एज वेल एज फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जियोफ्री चौसर को हम जानते हैं एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से। जियोफ्री चौसर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज इंग्लिश पोएट्री, इसलिए हम इनको जानते हैं एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जानते हैं एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। इन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेरोडोटस। तो देखिए हेरोडोटस को जानते हैं एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री कभी पूछा जाए तो ये हो जाएगा हेरोडोटस, कभी इंडियन हिस्ट्री पूछा जाए तो देखिए बेनार्ड विल बी द राइट आंसर। बहुत सारी बुक्स में आपको वेरिएशन दिखेंगी, बट व्हेन आई सर्च इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज इन गूगल, आई गॉट द आंसर एज बेनार्ड। आई ऑल्सो रेफर्ड टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच वेल नोन बुक्स जहाँ पर बेनार्ड लिखा था, सो बेनार्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिपोक्रेट्स को जानते हैं हम एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन या फिर मॉडर्न मेडिसिन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। तो देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन ये मेनली फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो फिश प्रोडक्शन एज वेल एज जो एक्वेरियम जो होते हैं उनको जो क्लीन करना है, इससे रिलेटेड ये ब्लू रिवॉल्यूशन था। ऑल्सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए मेनली ये ब्लू रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल चौधरी इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये आपने याद रखना है। और वाइट रिवॉल्यूशन का मैंने आपको बताया था वर्गीस कुरियन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन 2-4 ही हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हमें एक डिफरेंट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन अभी तक मैं आपसे पूछ रही थी, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ समथिंग, तो उस हिसाब से आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन्हें लर्न करना होगा। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ genetics, and many of the students they complain in the comment box that it becomes so much difficult for them to learn, but you have to keep this point in your mind that if you want to achieve something in your life, if you just want to crack a competitive exam, then you just have to put an effort in order to learn. That is the only way you can solve this problem. Yes, I know that sometimes it becomes too difficult to learn all these things, but if you put small effort each day, then you will surely able to learn these. So I hope you will understand this. So option B will be the right answer, modern genetics. Gregor John Mendel is known as the father of modern genetics. तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरेपी, एंड द सेकेंड वन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। सो you have to answer this in the comment section. So also please let us know in the comment section कि आपको next video किस topic पे चाहिए. We would feel so glad to have your comments so that we could just make the videos on a demand. So thank you so much for watching this video, and I wish a very best of luck for your exams. I hope and I know that you can surely achieve your goals. Thank you.